ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ रिएक्शंस है जिन्होंने प्रूव किया अबाउट द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन एंड नाउ डेज आपको पता है कि टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इम्प्रूव्ड अ लॉट। और इसमें जिस तरह हम अपनी बॉडी का एक्सरे करते हैं एंड वी गेट इंफॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी एंड वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर हेल्थ, इसी तरह वी कैन फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द molecules, about their bond length, bond angles with the help of X-rays. So X-ray technique was used, and this X-ray technique also confirmed the hexagonal structure of the benzene. So it is very important that जो X-ray technique है, it also confirms the presence of hexagonal structure. और उसमें जो additional information हमारे पास आई, ऑल कार्बन एटम्स आर इन सेम प्लेन। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब है इन सेम प्लेन? इसका मतलब ये है कि एक ही प्लेन में, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये केमिस्ट्री की एक बुक है, ये आप देखें, अगर आपके पास ये केमिस्ट्री की बुक है तो ये वन प्लेन है। अगर आप ऐसा करेंगे तो दिस इज सेकेंड प्लेन, मीन्स ये स्क्वायर है। तो आप इसको ये भी सपोज कर सकते हैं कि ये हेक्सागोनल है, तो ये वन प्लेन में है। ठीक है जी। तो ये हमें एक तो ये पता चला कि एक्सरे टेक्निक ने हमें ये बताया कि ऑल कार्बन्स आर इन वन प्लेन। और उसके अलावा एक्सरे टेक्नोलॉजी आल्सो गेव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉन्ड लेंथ्स एंड बॉन्ड एंगल्स। एंड वन प्लेन है तो कार्बन का जो नेटवर्क है, और ये नेटवर्क इस तरह है, आपको पता है कि ये हर कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ये भी आपने ज़हन में रखना है कि ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है जी। और कार्बन और कार्बन इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है 120, इधर भी 120 है, इधर भी, यहाँ भी और यहाँ भी। चूँकि ये वन प्लेन में है और वन प्लेन में 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन ने, और चूंकि आपको पता है कि इसमें डबल बॉन्ड भी है, और डबल बॉन्ड किस वजह से होता है? डबल बॉन्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ p ऑर्बिटल्स विच आर एट राइट एंगल। यानी अगर आप देखें तो अगर ये इस तरह है, ठीक है जी, ये आपकी बुक है, ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग है, तो ये इस तरह p ऑर्बिटल हाफ ऊपर और हाफ नीचे है। तो इनके दरमियान जो एंगल है दिस इज 120। और बॉन्ड लेंथ जो है दीज आर नॉट इक्वल। कार्बन और कार्बन बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर, इट इज 1.37 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट, लेंथ का यूनिट है। एंगस्ट्रॉम इज 10 raised to the power -9। इट मीन्स इट्स वेरी 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 स्मॉल, यू कांट सी इट इवन विद अ माइक्रोस्कोप एज वेल। तो इसी तरह देखें, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है इट इज़ शॉर्टर, इट इज़ 1.09 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ है। ये हमें एक्सरे स्टडीज़ ने हमें जो इंफॉर्मेशन दी, दे ऑल्सो reconfirms the presence of hexagonal structure in the benzene. ये स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शंस जो हैं, अब हमने देखा कि कैकुले ने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन प्रेजेंट किया है, और उसको कुछ रिएक्शंस जो थे उन्होंने उसको प्रूफ भी किया। फिर मॉडर्न एक्सरे टेक्निक ने भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को प्रूव किया, बट सम क्वेश्चंस वर देयर वर सम अनोमलीज which were not explained by कैकुले। उनमें क्या था? ये वही बात थी जो शुरू में साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर रही थी, वही चीज़, वो क्वेश्चन अब दोबारा फिर खड़े थे। सम क्वेश्चंस वर आंसर्ड, बट कुछ जो उसकी रिएक्टिविटी के हवाले से कुछ चीज़ें थी वो अभी भी क्वेश्चनेबल थी। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी, यू नो, देयर आर 3 डबल बॉन्ड in the benzene ring which are at the alternate positions. अच्छा जी, अब ये 3 डबल बॉन्ड्स हैं, इट मीन्स कि अनसैचुरेशन है। और एक मॉलिक्यूल में अगर 3 डबल बॉन्ड है, इट मीन्स इट्स हाईली अनसैचुरेटेड।
If it is highly unsaturated, it means कि unsaturated compound will give addition reaction. So benzene should give addition reaction very easily. I encircled this word easily. This is keyword, you have to write it. अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये मस्ट लिखना है कि इट शुड क्या आप मैं कह रही हूँ, इट शुड गिव एडिशन रिएक्शंस इजीली, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसका बिहेवियर, उसके स्ट्रक्चर से कि ठीक है जी, तो इसको एडिशन रिएक्शंस इजीली देने चाहिए थे। आपको लास्ट टाइम भी वो जो हमने हाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन किया तो आपने देखा प्लेटिनम के साथ बेंजीन फ़ौरन रिएक्ट नहीं करता। हाइड्रोजन अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना चाहते हैं तो फ़ौरन नहीं कर रहा। क्या हो रहा है, वी हैव टू हीट इट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दूसरे अनसेचुरेटेड कंपाउंड प्लेटिनम के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं। वाई इट इज़ सो? और भी रिएक्शंस हैं, तो प्रैक्टिकली इट गिव्स एडिशन रिएक्शंस रिलक्टेंटली। 200 का मतलब है कि हमने उसको बहुत फोर्स किया है कि भाई रिएक्ट करो, वरना वो करना नहीं चाहता था। इसी तरह और जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो भी बेंजीन गिव एडिशन रिएक्शंस रिलक्टेंटली। दिस वर्ड रिलक्टेंटली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, एक तो ऑब्जेक्शन ये था कि वाई भी, और इसमें आपको ये भी पता है कि अनसेचुरेशन का टेस्ट बेंजीन KMnO4 के साथ अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं देता, KMnO4 टेस्ट नेगेटिव आता है। वाई इट इज सो? अच्छा जी, दूसरा जो था, अब सिंस इट इज़ अनसेचुरेटेड इट शुड बी अनस्टेबल। कंपेयर करें ना अगर स्टेबिलिटी हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स की और सेचुरेटेड कंपाउंड्स की, तो क्या होता है कि यूजुअली द सेचुरेटेड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। लेकिन अब जब इसकी स्टेबिलिटी को कैलकुलेट किया गया विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हमें ये पता चला कि बेंजीन इज स्टेबल। ठीक है जी, बट प्रैक्टिकली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंडिकेट स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, दैट बेंजीन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसको क्या होना चाहिए, अनस्टेबल। ये भी एक क्वेश्चन था। सो दीज क्वेश्चंस वर एक्सप्लेन्ड लेटर ऑन बाय द रिसेंट थेरीज, और जिनमें कौन सी है मॉडर्न थेरीज, इनमें से एक कौन सी है, मॉडर्न एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। So modern atomic orbital treatment explained this behavior, why benzene do not give addition reactions easily, and second, why it is stable. Alright, let's study atomic orbital treatment of benzene.